दुनिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ी है और इस बार टकराव है ईरान और इजराइल के बीच। और इस जंग में अमेरिका भी खुलकर सामने आ चुका है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन लायंस रोर। जवाब में ईरान ने भी मिसाइल दागे और दोनों देशों का एयर स्पेस बंद हो गया। हमला इतना खतरनाक था कि शहर में धमाके काफी तेज सुनाई दिए और दुनिया में डर है कि टकराव कहीं बड़े जंग में न तब्दील हो जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये हमला क्यों हुआ? क्या वजह है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही तनातनी अब मिसाइलों तक पहुंच गई है? और क्या ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित रहेगी या पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी? इस एक्सप्लेनर में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ साइमा परवीन। आसान शब्दों में समझे तो अभी जो हो रहा है वो सीधी टक्कर है ईरान और इजराइल के बीच। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं और इन हमलों के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। धमाकों की आवाज तेहरान के अलावा कई शहरों में सुनाई दी। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए, यानी अब उनके ऊपर से कोई विमान नहीं उड़ सकता। इसका मतलब साफ है कि हालात नॉर्मल नहीं है, बल्कि जंग जैसे हालात बन गए हैं। और जब एयर स्पेस बंद होता है तो ये सिर्फ सुरक्षा का कदम नहीं, बल्कि ये इस बात का संकेत होता है कि आगे और हमले हो सकते हैं। यानी अभी जो चल रहा है वो सिर्फ हमला नहीं, बल्कि बड़े टकराव की शुरुआत हो सकता है। इजराइल ने इस हमले को नाम दिया है ऑपरेशन लायंस रोर। ये एक प्लान किया हुआ हमला था। इजराइल का कहना है कि यह हमला प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, यानी पहले हमला करो ताकि दुश्मन हमला ही न कर सके। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था और ये उसके लिए खतरा था, इसलिए उसने पहले ही हमला कर दिया। इस ऑपरेशन में मिसाइल और हवाई हमलों का इस्तेमाल किया गया और हमलों का निशाना राजधानी तेहरान और कुछ अहम जगह बताई जा रही है। यानी ये कोई छोटा हमला नहीं, बल्कि एक मैसेज था। मैसेज ये कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाएगा तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका भी इस हमले में शामिल था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। ये बात अमेरिका कई सालों से कहता आ रहा है। अमेरिका के शामिल होने का मतलब ये है कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, अब ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अब अमेरिका पूरी तरह इस जंग में उतरता है तो हालत और भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि फिर ईरान अकेला नहीं रहेगा, उसके सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं हमले सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं थे। ईरान के कई शहरों में धमाके सुनाई दिए गए, जिनमें कोम, कराज और इस्फहान शामिल है। ईरान में तो धुएं का बड़ा गुबार भी देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला उन इलाकों के पास भी हुआ जो काफी डरावना माना जाता है। जब एक साथ कई शहरों में धमाके होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमला बड़ा और योजनाबद्ध यानी प्लानिंग थी। हमले का मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं, बल्कि किसी खास ढांचे या ठिकानों को निशाना बनाना था। यानी ये कोई चेतावनी नहीं, बल्कि सीधा एक्शन था। हमले के बाद ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान ने भी इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी। उत्तरी इजराइल में धमाकों की खबरें आई और सायरन बजने लगे। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए ताकि मिसाइलों को रोका जा सके। इसका मतलब साफ है कि एक तरफा हमला नहीं था, अब ये सीधी लड़ाई बन चुकी है। हालांकि अब तक बड़े नुकसान की खबर नहीं हुई है, लेकिन खतरा बना हुआ है, क्योंकि अगर मिसाइलों का ये सिलसिला जारी रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि दोनों देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी विमान उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता। ऐसा आमतौर पर ऐसे युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि अगर मिसाइलें चल रही हों तो विमान खतरे में पड़ सकते हैं। वहीं एयर स्पेस बंद होने का असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं पड़ा, बल्कि दुनिया भर की फ्लाइट्स पर पड़ता है। कई एयरलाइंस ने अपने रूट बदल दिए हैं, कुछ फ्लाइट्स रद्द भी हो सकती है। यानी ये युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान पर भी साफ दिख रहा है। इस तनाव का असर भारत पर भी पड़ा है। एयरलाइंस ने यात्रियों को अलर्ट कर दिया है कि फ्लाइट शेड्यूल बदल सकते हैं। इंडिगो ने कहा कि वे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों को कहा गया है कि फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें। अगर हालात बिगड़ते हैं तो फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है। यानी लड़ाई सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर भारत तक भी पहुंच चुका है। इस पूरी लड़ाई की जड़ है परमाणु कार्यक्रम। ईरान कहते हैं कि वो सिर्फ बिजली और रिसर्च के लिए यूरेनियम एनरिच कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है। अगर ईरान के आसपास हथियार पाए गए तो पूरे इलाके का संतुलन बदल जाएगा। और इसी वजह से कई सालों से इस मुद्दे पर तनाव चल रहा है और वही तनाव हमले में बदल गया है। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया और अब दोनों पक्ष अपनी शर्तों पर अड़े रहे। जब बातचीत फेल हो जाती है तो अक्सर हालात युद्ध की तरफ यानी जंग की तरफ बढ़ते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इजराइल को लगता है कि ईरान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इजराइल कई बार कह चुका है कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए खतरा बढ़ जाएगा, और इसी डर की वजह से इजराइल ने हमला किया। अब आपको बता दें कि हमले के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी ईरान के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज भेजा और लोगों से कहा कि वो वीडियो और फोटो शेयर करें। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल रणनीति भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये युद्ध बढ़ेगा? अगर दोनों तरफ से हमले जारी रहे तो हालात और बिगड़ सकते हैं, और अगर दोनों देश शामिल हुए तो ये बड़ा जंग बन सकता है।
दुनिया इसी बात से डर रही है और सबसे ज़्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। फिलहाल अभी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। अब ये सवाल भी पैदा होता है कि हमले रुकेंगे या बढ़ेंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल तनाव बना हुआ है।